हमारे साथ स्टूडियो में मोइन अजहर साहब भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी बढ़ते हैं और उन्हीं से डिटेल जान लेते हैं। मोइन साहब बताएगा कि NA 125 की हम बात करेंगे, लेकिन अगर लाहौर की सियासत की बात की जाए तो लाहौर की सियासत में दो पार्टीज बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं, एक तहरीक इंसाफ और एक नून लीग। लेकिन इस बार चूँकि पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब में गढ़ करना चाह रही है, पंजाब में आना चाह रही है और स्पेशली लाहौर में जगह बनाना चाह रही है, तो NA 127 की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ से अब इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं NA 125 को। यहाँ पे आप कांटे का जोड़ किसके दरमियान देख रहे हैं? जी, मैं आपको एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना, इनकी डेमोग्राफिक सिचुएशन बता दूं। ये एक किस्म का नया लाहौर है। इस न्यू सिटी इसलिए कह सकते हैं कि ये जितनी भी इन हलकों में 125 और 26 में आबादी हैं वो ज़्यादातर नई बनी थी और उन आबादियों में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, अब उसमें अगर आप पॉपुलेशन की उसको समझना चाहें तो तकरीबन 25 से 30% यहाँ के नेटिव सिटीज़न हैं जो इससे पहले मज़ाफ़ाती लाहौर कहलाती थी ये जगह, और उस मज़ाफ़ाती में रहते थे। वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनने के बाद वो भी यहाँ पे हैं। कुछ जो है लाहौर शहर के अंदर से जो पुरानी आबादियाँ थी वहाँ से शिफ्ट हुए, और कुछ एक 20-25% तादाद उन लोगों के जो दूसरे शहरों से यहाँ पे शिफ्ट हुए। किसी का कारोबार था, किसी की जॉब यहाँ पे हो गई, कोई पढ़ने के लिए आया, और वो ये एक मिक्स सी जिसे कहते हैं ना, इन आबादियों का कल्चर जो है उसको आप लाहौर का कल्चर नहीं कह सकते। तो हम टेक्नोलॉजी के आने के बाद लाहौर के कल्चर में भी तब्दीली आई है, मगर यहाँ का कल्चर जो है मिक्स कल्चर आप उसको कह सकते हैं, इसलिए नया लाहौर है। NA 125 की बात करें तो वहाँ से अफजल खोखर जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, PPP के जो हैं वो अब्दुल गफूर मेयो उम्मीदवार हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरा जो एरिया है ये खोखर बरादरी का माना भी जाता है, जी। यहाँ पे इन दोनों हलकों में 125 और 126 में ज़्यादा तादाद जो है वो आप कह सकते हैं खोखर बरादरी की तादाद जो है वो बाकी बरादरियों की नस्बत ज़्यादा है। तो हम PP के जो 125 में अब्दुल गफूर मेयो है, PTI के जवेद उमर हैं, ज़बीउल्लाह जमात इस्लामी के हैं, और JUI के भी निज़ामुद्दीन इस हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अगर 2018 की बात करें तो इस हलके में 2018 के अंदर जो है वो जीती थी मुस्लिम लीग नून ने ये सीट। ताहम जो है इसमें जितनी भी आप कह सकते हैं इसमें नेटिव जो है आबादी वो 35 तकरीबन % है इस हलके के अंदर, जो यहाँ के रिहायशी हैं, पुराने चले आ रहे हैं। ताहम जितनी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं वहाँ पे PTI के उम्मीदवार का बहुत ज़्यादा जोर है। ज़्यादातर वोट जो है मसलन यहाँ पे बहरिया टाउन जो है अब लाहौर की एक पहचान बनती जा रही है। एक अच्छी खासी आबादी है, उसके इर्द गिर्द एक अब भरी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास रहती है। उसमें ज़्यादातर जो है वो वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ताहम जो नेटिव आबादी है या नेटिव सिटीजन हैं यहाँ पे उनका जो है वो ज़्यादा रुझान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। ताहम जवेद उमर साहब जो हैं वो इसी हलके के रहने वाले हैं, PTI के उनके वालिद साहब भी यहाँ पे सियासत करते रहे हैं और यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो काफ़ी जानदार होगा। और कल पोलिंग के रोज़ कल या परसों जो एक दिन बाद जो है 8 फरवरी को यहाँ पे अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना टर्न आउट भी और मैच भी देखने मिल जाएगा, खसूसन PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब हम आ जाते हैं NA 126 के ऊपर। NA 126 जो है वो 2018 में इस हलके से पाकिस्तान अब PTI जो है उसने कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त सैफ खोखर उनके उम्मीदवार हैं और करामत खोखर साहब जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे PTI की तरफ से, उनकी तरफ से तकीर खोखर जो है वो उनके उम्मीदवार हैं। वो उनके बेटे हैं करामत खोखर के। अमजद अली जट साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं और अमीरुल अजीम जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। ये जो 3-4 उम्मीदवार हैं इनके दरमियान अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ताहम इसमें जो काबिल ज़िक्र बात है कि पिछली दफ़ा चूँकि PTI ने ये हलका जीता था और यहाँ पे भी इस हलके में भी नई आबादियाँ जो है बहुत ज़्यादा हैं। खसूसन मंसूरा का एरिया, उससे आगे ठोकर न्याज बेग, उसके बाद मगजार कॉलोनी, उसके बाद जोहर टाउन का कुछ एरिया, उसके बाद PIA कॉलोनी, बाबडा टाउन और दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। और इसमें भी आपको इलेक्शन के दिन अच्छा कॉन्टेस्ट देखने में मिल जाएगा। अब इसमें एक ख़ास मैं बात बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर शहर में उनकी जो
नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की टिकट्स के बाद अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टिकट्स मिली हैं तो इस हलके में सैफ खोखर, उसके साथ वाले हलके में उनके भाई अफजल खोखर, और सैफ खोखर के नीचे PP 168 से फैसल अयूब जो हैं वो सैफ खोखर के बेटे हैं। ये एक ही फैमिली को 2 हलकों में 3 टिकटें मिली हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी और जगह मुस्लिम लीग नून ने इतनी टिकट नहीं तकसीम की। ठीक है। अच्छा, अब NA 127 की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ पे अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हलके को चूज़ किया और वो अब लाहौर में उनका इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए गए थे कि जी धांधली हो रही है, वोट ख़रीदे जा रहे हैं। आज की अब से कुछ देर पहले की खबर ये थी कि उनमें सुलह सफाई भी हो गई है, लेकिन फिर भी अता तारड़ या फिर बिलावल भुट्टो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस हलके से कौन है? जी, इस हलके में अगर लाहौर में इलेक्शन की बात करें तो अभी भी अगर आप बाहर जाएं, आज आखिरी दिन है, अगर किसी हलके में कोई गहमा गहमी इलेक्शन की नजर आ रही है तो 1 to 7 में हो रही है, नो डाउट। अभी कुछ देर पहले ये खबर भी चली कि जनाब दोनों पार्टियों में सुलह हो गई। तो जैसे ही मैंने फ़ोन करके पूछा पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी 2 मिनट पहले यहाँ पे तसादम होते होते बचा है। दोनों पार्टियों की रैलियाँ निकली हुई हैं इस वक्त हलके में, और उनका आमना सामना हुआ जिसमें जी उसमें नारेबाजी हुई, उसमें एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने क़यादत को जो वर्कर लेवल पे है बुरा भला कहा, चोर चोर के नारे लगे एक दूसरे के खिलाफ, और उससे का बड़ी यहाँ पे बड़ी संगीन सूरत हाल बनी हुई थी। अभी हम बड़ी मुश्किल से जो है एक तसादम से बच के दोनों रैलियाँ अलग-अलग रूट पे चली गई हैं। अब ताहम वर्कर लेवल पे जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो भी पुरजोश हैं, वो क्लेम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लेम कर रही है कि जी अता तारड़ की पोजीशन बहुत बेहतर है। 2018 की सूरत हाल बताएगा। 2018 में इस हलके जी 2018 में इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की थी, मगर अब अगर मौजूदा इलेक्शन के हिसाब से देखें, जब 1 to 7 इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की तो इसका एक ख़ास हिस्सा जो है वो बसन 40% जो पिछली दफ़ा शफकत महमूद साहब PTI के उम्मीदवार नेशनल असम्बली में जीते थे, उनका 40% हल्का इस हलके में शामिल कर दिया गया, जिसमें मॉडल टाउन भी है, जोहर टाउन भी है, टाउनशिप भी है। यहाँ पे PTI के बहुत ज़्यादा तादाद जो है लोगों की सपोर्टर्स की मौजूद है। जो मैं जब ज़हीर अब्बास जो खोखर साहब हैं PTI के 1 to 7 से उम्मीदवार हैं, जब उनसे 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने ये कंप्लेंट की या उन्होंने कहा कि ना हमारे वर्कर्स को यहाँ कैंपेन करने दी जा रही है, ना उनको रैलियां निकालने जा रही है। इलेक्शन जो है वो में जा रहे हैं मोइन साहब, तो देख लेते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीतेगा। मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर के हलकों को डिस्कस कर रहे थे। कराची का रुख कर लेते हैं। राशिद सदीक हमारे पास हमारे साथ मौजूद है। कराची में अगर सिंध की सूबाई असम्बली की बात की जाए तो वहाँ पे भी तगड़े मुकाबले मुतवक्के हैं, और सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं अहम मुकाबले का PS 129 का। राशिद बताएगा इस हवाले से। देखिए, PS 129 की आपने बात की, ज़िला वस्ती का ये अहम तरीन इलाका है। नॉर्थ नाज़ाबाद के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा वोट बैंक हम देखते हैं कि हाफिज़ नईम जो जमात इस्लामी कराची के अमीर भी हैं, लेकिन उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद हनीफ और MQM के जो है माज मुकद्दम के दरमियान होगा। तो यकीनन अगर हम बात करें 2,60,000 के करीब जो है इस हल्के के सूबाई असम्बली के वोटर्स हैं। अगर नॉर्थ नाज़ाबाद के ब्लॉक N, ब्लॉक L की हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी के वोटर्स काफ़ी तादाद में आबाद हैं, लेकिन इसके साथ साथ ब्लॉक I, S के डिसलवा टाउन यहाँ पर जो है वो MQM पाकिस्तान के वोटर्स हैं। इसके साथ साथ बतहा टाउन है, पहाड़गंज है, और नॉर्थ नाज़ाबाद के जो मुख्तलिफ ब्लॉक हैं A, C, D, E, ये ब्लॉक्स मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करता है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवीद आलम के जो है उनके वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और माजी में हमने देखा कि यहाँ पर MQM जो है वो जीतती रही है, लेकिन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम दिया था। और उसके साथ साथ इस दफ़ा जो है वो सबसे बड़ा उम्मीदवार जो है वो जमात इस्लामी के अमीर जो है वो हाफिज़ नईम खुद भी हैं, जो कि इस हल्के से कौमी असम्बली के भी उम्मीदवार हैं, जबकि ज़िला वस्ती से भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। 2 कौमी असम्बली के हल्कों के साथ साथ हाफिज़ नईम इस सूबाई असम्बली के हल्के पर भी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा ज़िला वस्ती में, क्योंकि ज़िला वस्ती से हमने देखा है कि माजी में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो
वहाँ से जामी ने इस तमाम तर टाउन से जो ज़िला वस्ती के थे वहाँ से कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम दिया था, चूँकि MQM पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था। लेकिन MQM पाकिस्तान अब इस हल्के से बाकायदा तौर पर ना सिर्फ भरपूर मुहिम चला रही है, जबकि आज उनका जो आखिरी इंतखाबी शेड्यूल है मुहिम का वो भी इसी हल्के में इख्तिताम पजीर होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस पूरे इलाके से रैली लेके निकलेंगे और MQM पाकिस्तान के जितने भी मुख्तलिफ इलाकों से आज टोलियाँ रैलियों की शक्ल में निकलेंगी वो इसी इलाके हल्के में जो है वो 5 स्टार चौरंगी पर आके ख़त्म होंगी। तो यकीनन आज MQM इस हल्के में अपना भरपूर तरीके से पावर शो दिखाएगी। तो उस पावर शो का फ़ायदा 8 फरवरी को MQM को होता है, या जमात इस्लामी इस हल्के से कामयाब होती है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ जो है मुश्किल ही लगता है। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर वोट काटेगी तो यकीनन वो MQM पाकिस्तान के वोट इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार काट सकते हैं। तो उसका नुकसान उनको होगा, लेकिन बहरहाल वो इतना ज़्यादा नुकसान काउंट नहीं होगा। चूँकि हम राशिद सूबाई असम्बली के हलकों को डिस्कस कर रहे हैं, अगर PS 105 की बात की जाए तो यहाँ पे भी तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के सईद गनी हैं और MQM के दानिश कुंवर और GDA के इरफानुल्लाह मरवत उनके मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग PS लेवल का ही मुकाबला देखने में आ रहा है। अच्छा हुदा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, दानिश जफ़र जो है वो MQM हकीकी के उम्मीदवार हैं इस हल्के से। और MQM पाकिस्तान जो है वो उसने GDA के इरफानुल्लाह मरवत की हिमायत की है और इस हल्के से सईद गनी के मुकाबले पर उन्होंने जो है वो MQM पाकिस्तान ने किसी को मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि इलेक्शन से कबल जब वो वोटिंग टिकट बांटने का सिलसिला हुआ तो उसी वक्त GDA और MQM के दरमियान इस सीट पर एडजस्टमेंट हो गई थी कि MQM पाकिस्तान PS 105 से सईद गनी का मुकाबला नहीं करेगी। जो है वो इरफानुल्लाह मरवत के अकॉर्डिंग जो है वो राशिद बता रहे थे कि MQM ने यहाँ से कोई भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। बहुत शुक्रिया राशिद, और स्टूडियो से मोइन अजहर साहब हमें लाहौर के हलकों के बारे में डिटेल दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज और इतना ही। परसों इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वोट की ताकत को समझिए और वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा।